हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यार से खूबसूरत चैनल में बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो आज हम लेके आए एक और लेक्चर आपका किसका बेटा, लाइफ प्रोसेस का। और हमारा जो था ट्रांसपोर्टेशन चल रहा था, इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस किया था। ट्रांसपोर्टेशन आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है बेटा। ट्रांसपोर्टेशन को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है आपका किसमें बेटा, ब्लड, आपका ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड और ब्लड वेसल्स क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था। ब्लड जो होता है एक मेन फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में जितने मटेरियल्स होते हैं वो यही तो ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो यही ट्रांसमिट करता है, यही ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। आपकी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल हैं, उनको क्या करता है भैया, खाना प्रोवाइड करता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और उनसे वेस्ट मटेरियल लेके आता है अपने पास। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सारा काम कौन करता है भैया, ब्लड करता है। ब्लड के साथ क्या होता है भैया, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स इज लाइक अ टाइप ऑफ टेरिस पाइप जिसके थ्रू जो होता है ब्लड ट्रेवल करता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये मैंने सारा अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं हार्ट। एक दिल की बात करते हैं आपसे, दिल की बात समझते हैं कि दिल आपका आखिर कैसे काम करता है। तो समझे, आइए बने रहिए मेरे साथ मोटिवेशन, डेडिकेशन, पैशन के साथ। और हाँ, एनर्जी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए भाई साहब, बिल्कुल चाहिए। विदाउट एनर्जी तो हम चलते ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है भैया, ह्यूमन हार्ट, ठीक है। हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि हार्ट क्या होता है। हार्ट एक होता है मेन ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को क्या करता है बेटा, पंप करता है। ब्लड को पंपिंग करने के लिए क्या चाहिए, एक पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए, वो हार्ट जनरेट करता है। हार्ट का एक क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, जो थ्रू आउट द लाइफ क्या करता है भैया, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है। बात समझ में आ रहा है। इस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ब्लड में क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करता रहता है। आपको बताया था हमने लास्ट क्लास में कि ब्लड की एक टेंडेंसी होती है कि उसके अंदर क्या होता है प्लेटलेट्स, कि वो कोगुलेट करता है, ब्लड को जमा देता है। अगर हमारा ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो रुक जाएगा, जम जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। कहीं ब्रेन में हो जाएगी, कि कोई नर्व ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉकेज आ जाती है, और वो आपके लिए काफ़ी डेंजरस रहती है। तो इसी वजह से हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसका ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो आप अच्छे से अच्छा खाइए, अच्छे से अच्छा आप डाइट लीजिए, स्लीप टेक 8 आवर्स ऑफ स्लीप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो हार्ट समझते हैं। हार्ट क्या होता है, एक पंपिंग स्टेशन होता है जिससे ब्लड क्या होता है बेटा, फ्लो करता है। अब हार्ट जो होता है आपका, वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, अपर टू चैम्बर एंड लोअर टू चैम्बर। अपर टू चैम्बर को हम क्या कहते हैं भैया, आर्टरीज, वो कहते हैं एट्रियम कहते हैं, और लोअर टू चैम्बर क्या कहते हैं, आपका वेंट्रिकल कहते हैं। तो इससे आइए समझते हैं किससे भैया, डायग्राम से, कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो ये बात करते हैं। देखो हार्ट में 2 जगह से क्या आता है, जैसे ये आ गया आपका पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा आर्टरीज, ठीक है। हम बात करते हैं हार्ट के। हार्ट के अंदर बेटा दो जगह से, देखो बेटा क्या होता है, हार्ट में 2 ऊपर से आर्टरीज होती है और 2 नीचे से क्या होती है बेटा, आपकी वेन्स होती है। आपका ब्लड जो होता है, आर्टरीज ब्लड अवे लेके जाती है और वेन्स ब्लड लेके आती है। आपका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर डिवाइडेड है, अपर टू चैम्बर और लोअर टू चैम्बर। इसमें समझते हैं जो आपका पल्मोनरी वेन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको देखो बेटा क्या 4 चैम्बर हम समझते हैं। पहले ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका क्या राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और क्या आ गया आपका राइट आर्ट्रियम हो गया। बात समझ में आ रहा है। पहले क्या होता है, साइमल्टेनियसली जब आपका ब्लड रिलैक्स पोजीशन पे होता है तो वेन्स क्या करती है बेटा, ब्लड लेके आती है। बात समझ में आ रहा है। वेन्स क्या करती है बेटा, ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो क्या होता है हार्ट के इस जगह, अगर हम इसकी बात करें, इसमें आता है आपका, देखो ध्यान रखना, हार्ट जो है आपका उल्टा दिखाई देगा। अब आपको सर ये तो राइट साइड है, ये तो लेफ्ट दिखाई दे रहा है, हार्ट ऐसे ही दिखाई देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मेरा हार्ट ऐसे है तो मेरा हार्ट का ये लेफ्ट साइड हो गया, बात समझ में आ रहा है। तो ये लेफ्ट साइड इधर दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर वाला लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों तरफ से आपका ब्लड आता है, कौन लेके आता है बेटा, वेन्स, ठीक है। एक तो पल्मोनरी वेन्स लाती है और एक आपकी यहाँ से वेना कावा लेके आती है। वेना कावा जो ब्लड लेके आती है फ्रॉम बॉडी सेल लेके आती है। बॉडी सेल से आपका ब्लड जा रहा होता है इसके अंदर, यहाँ से ये इधर से आ रहा होता है। बात समझ में आया। अब क्योंकि पल्मोनरी वेन है तो लेफ्ट आर्ट्रियम में जो ब्लड आ रहा होता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। बात समझ में आ रहा है। कैसा होता है भैया, ऑक्सीजनेटेड होता है। तो यानी कि इधर जो ब्लड गया, यानी कि इधर जो ब्लड आया कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और यहाँ जो ब्लड आया, यहाँ जो ब्लड आया वो कैसा आया, मैं डीऑक्सी लिख रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड। क्यों, क्योंकि बेटा कहाँ से आ रहा है बेटा, ये आ रहा है बॉडी सेल से। तो बॉडी सेल सारा का सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं क्योंकि उनको रेस्पिरेशन करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। और क्या होता है, यहाँ से क्या आ रहा होता है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब जबकि ब्लड आ रहा होता है तो ये नीचे चला जाता है आपका, ठीक है। कहाँ चला जाता है बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कौन सा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट यहाँ से ट्रेवल होता हुआ आपका राइट आर्टरी में, राइट वेंट्रिकल्स में सॉरी, क्या चला जाता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जैसे ही आपका हार्ट, मान लो जैसे मेरा हाथ जो है हार्ट का फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो जब ये रिलैक्स मोड में होता है तो यहाँ से ब्लड आता है और यहाँ से ब्लड आता है। किसमें आता है बेटा? आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में जो ब्लड आता है वो आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आता है? वेना कावा, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड आ रहा होता है कौन लेके आता है भैया? यहाँ से जो ब्लड लेके आता है वो लेके आता है आपका पल्मोनरी वेन, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जहाँ पे पल्मोनरी लिखा है मतलब ये जो है कनेक्टेड है किससे बेटा? लंग से। अब क्या हो गया, जैसे वो रिलैक्स मोड में होता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चले जाता है भैया? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है बेटा? राइट वेंट्रिकल में। अब हार्ट क्या करता है? स्क्वीज करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है आपका यहाँ से ट्रेवल करता हुआ निकल जाता है बाहर, और यहाँ से जो है ब्लड ट्रेवल करता हुआ यहाँ से बाहर निकल जाता है। कहाँ से भैया? ऑर्टा से। ऑर्टा को हम मेन आर्टरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मेन आर्टरी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो ऑर्टा से निकल जाता है, और कहाँ जाता है भैया? ऑर्टा से निकल जाता है, और ये जो निकल जाता है ये कहाँ निकल जाता है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी से। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपका ट्रेवल करता हुआ पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला जाता है बेटा? लंग्स में। और ऑर्टा क्या करता है बेटा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ले जाता है कहाँ पे भैया आपका? वो ले जाता है आपका बॉडी सेल में। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि बॉडी सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये रिलैक्स कर रहा होता है तो यहाँ से आता है आपका क्या? वेना कावा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। यहाँ से जो आता है इधर की तरफ से वो आता है आपका पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। दोनों जब मिलते हैं तो आपके वेंट्रिकल्स में जाते हैं। जब वो स्क्वीज़ करता है, जब वो स्क्वीज़ करता है तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो चला जाता है कहाँ पे भैया? कहाँ चले जाता है बेटा? वो चले जाता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। और जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑर्टा से कहाँ चले जाता है भैया? वो चले जाता है आपके बॉडी सेल में फॉर द रेस्पिरेशन। तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस चलता रहता है, थ्रू आउट द लाइफ प्रोसेस चलता रहता है जब तक हार्ट आपका पंप करता है। अब हार्ट जो होता है 1 मिनट में 72 to 90 तक वो क्या करता है भैया? बीट करता है। तो एक बीट होती है कॉन्ट्रैक्शन, और एक एक्सपेंशन को एक बीट कहते हैं। तो यानी कि 72 टाइम्स से लेके 92 टाइम्स तक क्या होता है बेटा? आपका हार्ट जो होता है 1 मिनट पे पंप आउट पंप इन करता है। तो यानी कि ब्लड जो होता है आपका हमेशा क्या रहता है बेटा? हमेशा एक प्रेशर से फ्लो करता रहता है। बात समझ में आई है? और उसको फ्लो कौन कराता है भैया? वो कराता है आपका हार्ट, ठीक है। अब हार्ट में बहुत सारे क्या होते हैं भैया? हार्ट में क्या होता है? एक सेप्टम होता है। सेप्टम एक वॉल होती है। सेप्टम ये पूरी वॉल है जो कि हेल्प करती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करने में। नहीं तो आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है? फंक्शन होता है हार्ट का। हार्ट में एक और चीज़ होती है, वो होती है वॉल्व्स, ठीक है। वॉल्व्स जो होती हैं, इनलेट वॉल्व्स होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं? जब हार्ट स्क्वीज करे तो वो क्या करते हैं बेटा? वो बंद हो जाते हैं ताकि आपका बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। किसमें बेटा? आपका आर्टरीज में ना हो। बात समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है? सेप्टम होता है, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे क्या क्या होता है? एक तो होता है सेप्टम, ध्यान रखना, सेप्टम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग रखता है। दूसरा आपका क्या आता है? आता है आर्टरीज, आपका आता है एट्रियम, ठीक है। ये अपर 2 चैम्बर है, ठीक है। लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं। एक होता है वेंट्रिकल, ठीक है। क्या होता है? ये भी लेफ्ट एंड राइट होते हैं। और ये नीचे की तरफ होते हैं, लोअर होता है, ये लोअर चैम्बर होता है। बात समझ में आया कि नहीं? फिर इसके बाद क्या होता है भैया? आपकी होता है, आपका जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंटली होता है आपका जो वेन्स वगैरह होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने की। अगर मैं बात करूं जो वेना कावा होती है, ठीक है, क्या होती है? वेना कावा वो क्या लाती है भैया? वो लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। साइमल्टेनियसली आपकी जो पल्मोनरी वेन है, ठीक है, पल्मोनरी वेन है, वो क्या लेके आती है भैया? आपका वो लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कहाँ लेके आती है भैया? राइट में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है बेटा आपका? वो आता है, सॉरी, लेफ्ट में आता है, ठीक है। कहाँ आता है? लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। और आपका जो डीऑक्सीजनेटेड आता है वो आता है राइट एट्रियम में। इसमें आता है राइट एट्रियम में, ठीक है। बात समझ आएगी? अपर 2 चैम्बर। फिर वहाँ से चले जाता है किसमें बेटा? आपका वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है? जब वो पंप करता है तो जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है, ठीक है, जो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, आर्टरी जो होता है वो क्या लेके जाता है भैया? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है,
ठीक है। कहाँ पे भैया? लंग्स में। ध्यान रखना, कहाँ लेके जाता है? लंग्स में। और जो आपका मेन आर्टरी होता है, यानी कि ऑटा जिसे कहते हैं, मेन आर्टरी जो आया आपका, वो क्या करेगा भैया? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। ठीक है, कहाँ लेके जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएगा? टू द बॉडी सेल। कहाँ लेके जाएगा? बॉडी सेल। ठीक है, सॉरी, बॉडी सेल, ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके। तो ये काम रहता है। सेप्टम क्या काम करता है? इसके बाद जो होता है, ये तो हमने बता दिए। इसके बाद जो रहता है आपका इंपॉर्टेंट, वो रहता है आपका वाल्व्स। ठीक है, ये इनलेट वाल्व्स होते हैं अलग अलग, जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ वाटर, सॉरी प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरा फंक्शन है आपका किसका भैया? हार्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ट काम नहीं करेगा तो ब्लड पंप नहीं होगा, ब्लड पंप नहीं होगा तो क्या होगा भैया? ब्लड जम जाएगा, ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऊपर वाला ना करे तो सबका हार्ट जो है तंदुरुस्ती रखे, इसकी हमें ही गारंटी लेनी पड़ेगी। हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, डाइट लेनी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आराम से ना देखिए, ठीक है, आराम से ना बैठिए, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट कर लिया करो। ठीक है, तो चलिए, समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आ गया। आइए इसके बारे में और पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, अब क्या होता है, अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज ऑफ कार्डियक मसल। मैंने बताया था कार्डियक मसल से बना होता है, क्योंकि थ्रू आउट द लाइफ वो क्या करता है भैया? कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। इट इज़ सो स्मॉल दैट इट कैन फिट इनसाइड एन अडल्ट वेस्ट। ठीक है, मतलब हाथ में ये आराम से आ जाएगा। द हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन विच पंप्स द ब्लड। ठीक है, द ह्यूमन हार्ट इज़ कंपोज ऑफ 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सिस्टोल। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। ठीक है, डायस्टोल क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल, डायस्टोल। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसे बोलते हैं बेटा सिस्टोल, और जब वो क्या करता है, जब वो रिलैक्स करता है यानी कि एक्सपैंड करता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, जो लोअर बीपी और अपर बीपी ये रहता है। ठीक है, आइए बात समझते हैं पूरा। ये इसने बता दिया है आपका। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो एक पंपिंग ऑर्गन होता है जिसे कहते हैं हार्ट। ठीक है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, अब क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कौन लेके आता है भैया? वेना कावा। ठीक है, और वो क्या करता है? वेना कावा लेके आता है फ्रॉम बॉडी सेल। बात समझ में आ रहा है? अब क्या होता है? बॉडी सेल से जो आपका ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, राइट आर्टरियम क्या करता है? रिलैक्स करता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है? राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ब्लड वेसल्स जो होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या करते हैं भैया? राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से लंग्स में क्या जाता है? ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जाता है। फिर वो लेफ्ट आर्टरियम जब रिलैक्स करता है उसके अंदर आता है, फिर राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का आपका खेल होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, और यही क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो पूरा का पूरा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन होता क्या है? क्या होता है कि हमारी एक साइकिल के थ्रू, देखिए जब हमारा ब्लड फ्लो करता है तो एक साइकिल के थ्रू हमारा ब्लड जो करता है वो ट्वाइस हार्ट फ्लो करता है, ट्वाइस इन द हार्ट फ्लो करता है। तो क्या होता है जब आपका हार्ट से, ठीक है, हार्ट से कहाँ जाए भैया? लंग्स जाए। ठीक है, लंग्स जाता है, फिर वापस कहाँ आता है? हार्ट में। ठीक है, फिर एक साइकिल होती है हार्ट से कहाँ जाता है भैया? ये जाता है बॉडी सेल। ठीक है, कहाँ जाता है? बॉडी सेल, और फिर वापस कहाँ आता है? आपका हार्ट में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जब ये ऐसा होता है तो ये क्या हो गया? डबल सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, ये इसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। बात समझ में आ रहा है? तो ये आपका रहता है। तो पढ़ लेते हैं। इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन अ कार्डियक साइकिल। This type of circulation is called double circulation. One complete heartbeat in which all the chambers of the heart contract and relax once is called cardiac cycle. ठीक है, the heart beats about 72 times per minute in a normal adult. In one cardiac cycle, the heart pumps out 70 ml of blood. एक बारी में 70 ml of blood पंप आउट करता है, and thus about कितना बेटा? 4900 ml blood in 1 minute. बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 4.9 आपका क्या हो गया? लीटर, नहीं 5 लीटर के आसपास 1 मिनट में ब्लड पंप करता है भैया हार्ट। डबल सर्कुलेशन इंश्योर्स
कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन इन अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, क्या कह रहा है कि आपका जो ब्लड होता है वो 1 मिनट में 5 लीटर के आसपास क्या करता है बेटा, ब्लड को पंप आउट करता है, यानी कि थ्रू आउट चलता रहता है। ठीक है, यानी कि तो ये क्या हो गया आपका हार्ट आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करता है थ्रू आउट द लाइफ। इसको हम रोक नहीं सकते, ये इनवॉलंटरी मसल से और ये कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड थ्रू आउट द लाइफ करता रहता है। अच्छा, क्या होता है इसमें एक और चीज़ है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को अलग अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बहुत गर्मी है तो हमें अपना रूम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है बॉडी का। ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस तक आपका ये बॉडी टेम्परेचर होता है, जो कि मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपका फीवर हो जाता है, आपकी बॉडी फिर फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो हम जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होता है थ्रू सेप्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, एनर्जी किससे मिलेगी बेटा, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन जब जाता है आपका किसके अंदर, सेल के अंदर, और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज करता है तो क्या होता है भैया, आपका एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में काम आती है। तो आप ना ही ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव कर पाओगे, ना ही ज़्यादा ठंड में सर्वाइव कर पाओगे। तो इसी वजह से आप वार्म ब्लडेड एनिमल्स हो और आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है? ऐसे काफ़ी सारे होते हैं जो रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है, उनको अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। फिशेस वगैरह जो होती हैं, जो इतने ठंडे पानी में सर्वाइव कर जाती हैं, उनके अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो उनको अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ज़रूरत है। इसी वजह से आपने देखा होगा टाइटैनिक में जैक जो होता है 2-3 मिनट में क्या होता है, सिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, बॉडी का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे मर जाता है। ठीक है, तो टाइटैनिक देखने मत बैठ जाना, ध्यान रखना कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया था ये डबल सर्कुलेशन है, काफ़ी आपका बारी आता है। बात समझ में आ रही है? ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखना। यहाँ पे अगर आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये जो है डबल सर्कुलेशन वाला है। ठीक है, हम बात करते हैं, ये क्या आ गया, पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग। ठीक है, मतलब क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाती है। ठीक है, यहाँ से लंग्स में गई, लंग्स से ट्रेवल करके फिर से कहाँ आ गया बेटा, ये आ गया आपके हार्ट में। ठीक है, फिर से क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन्स क्या होती है, फ्रॉम लंग्स। ठीक है, इसने यहाँ से भेज दिया, ठीक है, ब्लड। ठीक है, देखो ये हार्ट है आपका, हार्ट से इसने ब्लड जो है कहाँ भेज दिया बेटा, लंग्स में, लंग्स से फिर चला गया, वापस आ गया। इसे कौन लेके आएगा बेटा, पल्मोनरी वेन्स लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहीं से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, दूसरा जो है वेना कावा जो है कहाँ लेके जा रहा है बेटा, बॉडी सेल। ठीक है, वेना कावा जो हो रहा है बॉडी सेल से ब्लड लेके आ रहा है। ठीक है, इधर, और ये ऑर्टा जो है बॉडी सेल तक लेके जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरी की पूरी क्या है, साइकिल चलती रहती है। बात समझ में आया? तो यहाँ से ब्लड ले गया कौन बेटा, ये ले गया आपका पल्मोनरी आर्टरीज, कहाँ पे, लंग्स, ये लंग्स है आपका। फिर वहाँ से जो ब्लड लेके आएगा वो लेके आएगा पल्मोनरी वेन। ठीक है, ऑर्टा क्या करेगा, जो ब्लड आपके पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये लेके चला जाएगा कहाँ पे भैया, फिर से बॉडी सेल में, और बॉडी सेल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा कहाँ ले आएगी बेटा, हार्ट में। तो ये पूरा का पूरा जो है चलता रहता है, और इसी हिसाब से हम भी चलते रहते हैं। अगर ये जिस दिन करना बंद हो गया तो हम चलना क्या, खड़े भी नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस ख़त्म हो गया, उसके हमने समझा कि जो आपका हार्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का, जो पंप करने में बहुत हेल्प करता है। तो प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, प्लांट्स हैव अ स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 टिश्यू होते हैं। प्लांट्स को कंडक्शन कराना पड़ता है वाटर का, और कंडक्शन कराना पड़ता है फूड का। कंडक्शन जो वाटर कराता है वो जाइलम कराता है, कंडक्शन ऑफ फूड जो कराता है वो फ्लोएम कराता है। ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखा था, तो आइए इसको थोरली रिवाइज कर लेते हैं। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इट इज़ कंपोज ऑफ ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। बात समझ में आ रहा है? ये जो होता है, ये जाइलम क्या होता है, टिश्यू होता है, ये 4 चीज़ों से बना होता है। जाइलम ट्रैकेट्स, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स एंड आपका जाइलम फाइबर। ठीक है, ट्रैकेट्स एंड जाइलम वेसल्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। ठीक है, दिस जाइलम्स मेक्स अ कंटिन्यूस ट्यूब इन प्लांट विच रन्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड राइट अप टू द वेन्स ऑफ द लीव्स। ठीक है,
कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि जो ट्रैकेट्स होते हैं और जो जाइलम वेसल्स होते हैं ये कंडक्शन में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं बेटा? कंडक्शन ऑफ वाटर में, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। बाकी जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये हेल्प करता है किसमें बेटा? स्टोर करता है फूड, ठीक है। स्टोर करता है क्या? फूड, ताकि उनको एनर्जी मिल जाए। और जाइलम फाइबर देता है आपको क्या? वो देता है स्ट्रेंथ, ठीक है। सपोर्ट की तरह काम करता है, एक देता है हमको स्ट्रेंथ, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात आते हैं फ्लोएम की, बात करते हैं। फ्लोएम जो होता है आपका, ठीक है, फ्लोएम जो होता है आपका, वो मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन ऑफ क्या करता है बेटा? फूड करता है। आपको पता है कि आपका जो प्लांट के अंदर फूड बनता है वो कहाँ बनता है बेटा? लीफ के अंदर। फिर लीफ से फूड आपका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम टिश्यू। जाइलम के अंदर भी क्या होता है भैया? 4 चीज़ होती है। सीव ट्यूब होता है, कंपाइनिंग सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। सीव ट्यूब्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लोएम। जैसे उसमें जो कंडक्टिंग एलिमेंट्स था ट्रैकेट्स था और आपका जाइलम वेसल्स था। इसमें सीव ट्यूब होते हैं, सीव ट्यूब्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ आपका कंपाइनिंग सेल। कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस में बनता है आपका, यानी ग्लूकोज बनता है, उसको लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ले जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आया, जाइलम वेसल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो सोचने का वो है, विषय है कि भैया प्लांट जो होता है, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, काफ़ी उनकी हाइट होती है, किसी की मीटर्स में होती है, किसी की फुट्स में होती है, बहुत लंबे लंबे, हम तो बहुत छोटे हैं उनके आगे। तो अगर वो उनको पानी चाहिए होता है, पानी कहाँ चाहिए होता है बेटा? लीफ में। लीफ तक पानी कैसे लेके जाते हैं? तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है, हम समझेंगे उसके अंदर किसमें बेटा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर पे है, आपके घरों के अंदर क्या होती है भैया? मोटर होती है, मोटर से पानी करंट होता है, पाइप के थ्रू जा रहा होता है। कहाँ बेटा? आपकी जो ऊपर जो छत पे जो टंकी लगी हुई होती है, तो टंकी तक पानी पहुँचाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक मैकेनिज्म चाहिए होता है, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है, जिसको जो मोटर प्रोवाइड करती है। बट प्लांट में तो ऐसा कुछ है नहीं। प्लांट को कैसे काम करता है? तो प्लांट जो होता है काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो करके वो पानी ऊपर लेके जाता है। अब कोई है तो नहीं उसके पास, बट वो अपने आप एक इंटरनल क्या करता है भैया? एक मैकेनिज्म करता है जिसकी वजह से पानी आपका लीफ तक चला जाता है। तो समझते हैं, पहला होता है एसेंट ऑफ सैप। The upward movement of water and minerals from roots to different part of the part is called ascent of sap. Ascent of sap का मतलब क्या होता है? कभी भी ऊपर चढ़ जाना, ठीक है। जब पानी ऊपर चढ़ता है उसे बोलते हैं ascent of sap, ठीक है। Many factors play important role in ascent of sap and takes place in many steps, ठीक है। They are explained as follows, ठीक है। पहला होता है आपका रूट प्रेशर। क्या होता है भैया? रूट प्रेशर। मान लीजिए जैसे ये आपका जो है, ठीक है, ये रूट है, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ही मज़े से समझोगे आप, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये रूट है, ठीक है, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो होता है हिस्सा हमारा कहाँ दबा होता है भैया? सॉइल में दबा होता है, ठीक है। सॉइल के अंदर है हिस्सा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से जो है पानी, ठीक है, पानी जो है यहाँ पे डिफ्यूज़ कर जाता है, पानी यहाँ चला जाता है, पानी फिर यहाँ से चला जाता है कहाँ बेटा? यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है बेटा आपकी? इसे बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे क्या बोलते हैं? रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स, ठीक है। अब क्या होता है? इसके रूट्स में पानी भर जाता है, ठीक है। पानी भरने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन ले लो या फिर ऑस्मोसिस ले लो, कि पानी के लिए ऑस्मोसिस यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी भैया, ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑस्मोसिस हो रहा है, पानी जो है सॉइल से कहाँ जा रहा है भैया? रूट कॉर्टेक्स में। अब क्या होता है? यहाँ पे जो होता है बहुत ही फाइन ट्यूब होती है, जो कि आपकी किससे बनी होती है बेटा? जो कि जाइलम की होती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जाइलम ट्यूब बताया था मैंने आपको, तो जाइलम ट्यूब ले लो या फिर जाइलम वेसल्स, एक ही बात है, ठीक है। अब पानी यहाँ भरा तो क्या होगा? अब पानी धीरे धीरे जो है यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पानी धीरे धीरे यहाँ पे चढ़ जाएगा। आपको ये जो होता है इसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? जैसे आपके पास स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ जैसे आप पानी पी रहे हो और आपने स्ट्रॉ डाला तो आप देखोगे स्ट्रॉ में क्या होता है? थोड़ा सा पानी ऊपर चढ़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि बात करता हूँ, जैसे कोई फाइन ट्यूब ली, जैसे ये आपके पास क्या है? एक बीकर है और इसमें पानी है, ठीक है, और आपने बहुत ही फाइन कैपिलरी ली, तो आप देखोगे पानी तो यहाँ तक है बट इसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। देखो अपने आप पानी इतना एक्स डिस्टेंस ऊपर पहुँच गया। बात समझ में आ रहा है? फिजिक्स में तो उसका फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं, मैं बताऊंगा जब हम 12th क्लास पढ़ेंगे तो उसमें आपका एसेंट का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रहा है? कैपिलरी एक्शन का। तो पहला जो होता है, पहला होता है रूट प्रेशर से पानी रूट कॉर्टेक्स में गया, रूट कॉर्टेक्स से फिर कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर, देखो कितना ऊपर चढ़ गया आपका, यहाँ पे मान लो कि वाई डिस्टेंस चढ़ गया, ठीक है। अब चढ़ने के बाद क्या होता है? यहाँ पे एक और होता है एडिशन और कोहेजन फोर्स।
एडिशन कोएफिशिएंट फोर्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स और जो जाइलम वेसल्स होता है इनके बीच में क्या होता है, एडिसिव फोर्स लगती है, एडिसिव कोएफिशिएंट फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऊपर चढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एडिसिव कोएफिशिएंट फोर्स क्या होती है, जब आप क्या होता है, जैसे किसी पेपर को चिपकाना होता है, तो पेपर का मटेरियल है और जो चिपका रहे जिस वॉल का उसका मटेरियल, तो आपस में चिपक जाते हैं, मैसेज में आ रहा है। तो ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है बेटा, एडिसिव फोर्स, ठीक है। तो उसी चक्कर में क्या होता है, पानी जो है अपना आप थोड़ा और ऊपर चला जाता है एडिसिव कोएफिशिएंट फोर्स के चक्कर में, ठीक है। मान लो ये और ऊपर चले गया y, ठीक है। अब आपकी लीफ जो है वो है यहाँ पे, ठीक है। अब लीफ में क्या हो रहा होगा भैया, लीफ में हो रहा होगा ट्रांसपीरेशन, आपने सुना होगा सर ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन से क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे ये सन है, सन यहाँ पे जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा भैया, सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा आपका, एवापोरेट हो जाएगा। जब पानी सारे एवापोरेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा बेटा, सिर्फ खाली चीज़ रह जाएगी। अब खाली चीज़ से क्या होता है, एयर भर जाती है और एयर क्या करेगा बेटा, सक्शन पुल करता है, ठीक है। आपने देखा होगा हैंडपम्प, हैंडपम्प हमने बहुत यूज़ करा है, आपके ज़माने में तो अभी है नहीं, हमने तो बहुत हैंडपम्प से पानी पिया है। जब हैंडपम्प को करते हो तो हैंडपम्प के अंदर क्या होता है भैया, एयर भर जाती है और एयर से क्या होता है, पानी ऊपर पुलअप हो जाता है। तो वही काम सीधा ये करता है, वही मैकेनिज्म ये क्या करता है कि ट्रांसपीरेशन से पानी सारा H2O क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, पूरा खाली हो जाता है। तो यहाँ पे एयर चली जाती है, एयर क्या करती है, यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से पानी और चला जाता है। यानी कि क्या हो रहा है कि आपका जो प्लांट है वो जानबूझ के पानी को एवापोरेट करता है ताकि आपका वहाँ पे एयर चली जाए, उस एयर से क्या होता है, सक्शन पुल होता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर चला जाता है, और यही मैकेनिज्म वो फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप आपको बताया है, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप जो हो गया आपका वो ये हो गया कि एसेंट ऑफ सैप आपका ये हो गया, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में काम करने के लिए 3 होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं वो कौन से स्टेप्स होते हैं भैया, 3 स्टेप्स होते हैं। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं भैया वो, ठीक है, इसको थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहले कौन सा होता है, वो होता है बेटा रूट प्रेशर। पहले क्या होता है आपके पास, रूट प्रेशर, बात समझ में क्या आ गया, रूट प्रेशर। दूसरा जो होता है आपके पास वो क्या होता है बेटा, आपका एडिसिव कोएसिव फोर्स, ठीक है, सॉरी, दूसरा होता है आपके पास कैपिलरी एक्शन। क्या होता है, कैपिलरी एक्शन, ठीक है, एक्शन। तीसरा जो होता है आपके पास एडिसिव और कोहेसिव फोर्स, एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और पांचवा जो होता है आपके पास, ठीक है, चौथा जो होता है आपके पास वो होता है ट्रांसपीरेशन पुल। क्या होता है, ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल जानबूझ के पानी जो होता है आपका जो प्लांट होता है वो जानबूझ के पानी एवापोरेट कराता है, एयर चली जाती है, एयर उसको पुलअप कर लेती है। तो 4 होते हैं, रूट प्रेशर से पानी रूट कॉर्टेक्स में गया, बात समझ में आया, कैपिलरी एक्शन से पानी ऊपर गया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। फिर यहाँ से क्या हुआ कि आपका एडिसिव और कोहेसिव फोर्स, ठीक है, ये क्या करती है, इसको और ऊपर ले जाती है, और फिर क्या होता है भैया, आपका ट्रांसपीरेशन से पानी ऊपर चला जाता है। तो 4 प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि पानी जो चाहिए वो लीफ में चाहिए, क्योंकि लीफ ही क्या होता है आपका प्लांट का किचन होता है जहाँ पे खाना बनता है। बात समझ में आ रही है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चीज़ें वीडियो को पॉज कर करके चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, और वैसे भी आपकी जो नोट्स है मैंने आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हम आपसे सिर्फ एक कमेंट दूर है, कुछ भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, XYZ कुछ भी है, हम आपको जल्द से जल्द रिवर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। आपका मज़ा आएगा, आई होप आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। आज हमने हार्ट समझा और प्लांट का जो है ट्रांसपोर्टेशन समझा। तो आज यहीं पे हम क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद मोटिवेशन डेडिकेशन पर्सन के साथ। और हाँ बेटा, ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही लाइक करते रहिए और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।